this is Reha from NGO Guru House. Welcome back to our YouTube channel. सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद आज हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास कि बजट तो पेश हो जाता है लेकिन उसे हमारे व्यूअर्स समझे कैसे। तो हम अपने व्यूअर्स की इस रिक्वेस्ट पर एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसपे हमारी एनजीओ गुरु की टीम ने काम किया है और आज हमारे एनजीओ गुरु के फाउंडर बताएंगे कि आप बजट को समझे कैसे। आज 11 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करने वाले हैं, तो चलिए सर के पास चलते हैं और सर बताएंगे कि बजट को समझे कैसे। This is Rajesh Verma. Today we'll talk about the finance budget 2017. Before we start our discussion, सबसे पहले आप लोगों को बसंत पंचमी एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि रेहा ने बतलाया आप लोगों को कि अभी हम बात करेंगे कि जो फाइनेंस बजट 2017 है, इस बजट को समझे कैसे, इस बजट को कैसे पढ़े, बजट होता क्या है। क्योंकि बजट तो अनाउंस हो जाएगा 11 बजे। वित्त मंत्री साहब अपनी सारे जो बजट के अनाउंसमेंट्स कर देंगे सब कुछ। बट हाउ टू रीड दैट, बजट होता क्या है, समझे कैसे उसको। हमारी एनजीओ गुरु की टीम बजट की पूरी डिटेल एनालिसिस कर रही है और इसी चैनल पे काफी सारे वीडियोज आपके आएंगे सीरीज वाइज 1, 2, 3 करके, और उसमें हम लोग बजट में डिटेल्ड एनालिसिस, इस बजट में एनजीओ के लिए क्या है, समाज सेवकों के लिए क्या है, इंडस्ट्री के लिए क्या है, आम नागरिक के लिए क्या है, प्रोफेशनल्स के लिए क्या है, उसकी हम लोग अलग अलग डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे। बजट जो हमारे भारत में, इंडिया में गवर्नमेंट जो फॉलो करती है, भारत सरकार इंडिया में ईयरली बजट सिस्टम, वार्षिक बजट का सिस्टम फॉलो करती है। यानी एक वर्ष का एक बजट पेश होता है। एंड बजट का मतलब हुआ कि अब बजटेड, एक्सपेक्टेड, अनुमानित एक्सपेंडिचर क्या होना है और उस एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कहां से लेकर के आएगी। एज अगेंस्ट नॉर्मल बजट, जैसे हमारा बजट क्या होता है, हमारी कमाई कितनी है, फिर हम सोचते हैं खर्चे कहां करना है। लेकिन इस बजट में, सरकार के बजट में, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें खर्चे कितना करना है और उस खर्चे को किस रेवेन्यू से, कैसे टैक्स से कैसे वसूली करना है, रेवेन्यू कहां से आएगी, वो बाद में डिसाइड होती है। सो बजट मींस एन एक्सपेक्टेड एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यूज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने बतलाया कि बजट का जो सिस्टम हमारे यहाँ ईयरली बजट का सिस्टम है। ईयरली का मतलब यहां पर हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया में फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, जो कि 31 मार्च को खत्म होता है। जैसे अप्रैल के पहली तारीख से 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 एक फाइनेंशियल ईयर होगा और उस फाइनेंशियल ईयर में कमाए हुए आय पर कर कैसे लगेगा, उस इनकम पर टैक्स कैसे लगेगा, गवर्नमेंट किस किस क्षेत्र में क्या क्या एक्सपेंस करने वाली है। जैसे स्किल डेवलपमेंट के कितना एलोकेशन होगा बजट में, स्टेप प्रोग्राम के लिए क्या एलोकेशन होगा, माइनॉरिटीज के लिए क्या एलोकेशन होगा, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या एलोकेशन होगा, टैक्स की रेट क्या होगी, ये सारी चीजें इस बजट में अनाउंसमेंट होती है। और जो भी इनकम टैक्स के रेट्स जो इसमें अनाउंस होंगे, वो जो 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 तक जो इनकम अर्न होगा उसके ऊपर ये वाला रेट एप्लीकेबल होगा। यानी जो अभी जुलाई 17 में या सितंबर 17 में जो रिटर्न्स फाइल होने हैं इनकम टैक्स के, उसके ऊपर इस बजट का कोई इंप्लीकेशन नहीं है। जो बजट फाइनेंस एक्ट 2017 में, सॉरी 2016, जो 2016 की बजट में जो रेट्स आई हैं वो इस वाले रिटर्न में एप्लीकेबल होगा। जो अभी का रेट्स है, ये रेट्स लगेगा असेसमेंट ईयर
18-19 में, यानी 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 तक जो इनकम अर्न होगा उसके ऊपर इस बजट का रेट अप्लाई होगा, जिसके ऊपर आप रिटर्न कब फाइल करेंगे? जुलाई 2018 में या सितंबर 2018 में, जैसा भी आपका केस है उसके अकॉर्डिंग आप रिटर्न फाइल करेंगे और इस बजट का रेट जो है इस तरह से अप्लीकेबल होगा। बजट जो होता है प्रपोजल होता है। बजट अपने आप में फाइनल अनाउंसमेंट नहीं है। बजट इज अ बिल, एक प्रपोजल है। गवर्नमेंट प्रपोज करती है कि ये हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, ये हमारा एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, इनकम टैक्स की रेट होगी, सर्विस टैक्स का रेट होगा। इसके बाद बजट अनाउंसमेंट के बाद जो देश की जनता है, देश की इंडस्ट्री है, एनजीओज है, वो अपना कमेंट दे सकते हैं, इसके ऊपर अपना सुझाव सजेशंस दे सकते हैं और उस सजेशंस के अनुसार इंडस्ट्री के कमेंट्स के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के दोनों हाउस में इसके ऊपर डिस्कशन होती है, लोकसभा में और राज्यसभा में। और लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सभा से पारित होने के बाद ये बजट जो जाएगा देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। जब उनकी कंसेंट, उनकी सहमति हो जाती है, फिर जाके जो बजट, जो बिल है, ये बनता है फाइनेंस एक्ट और दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो सर्विस टैक्स की फाइनेंस एक्ट है, जीएसटी का पार्ट, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेज है। मतलब बजट जो है, बिल जो है, दोनों सभा से पास होने के बाद, प्रेसिडेंट के कंसेंट के बाद, इट बिकम्स पार्ट ऑफ एक्ट, हमारे देश की कानून बन जाती है और उसी दर से इनकम पे टैक्स लगेगा, सर्विस टैक्स चार्ज होगा या जीएसटी आ रही है जीएसटी चार्ज होगा। इस बजट से जो लोगों की उम्मीदें हैं, मेनली दो मेन फैक्टर इस बजट में। एक डिमोनेटाइजेशन के बाद जो देश की हालात थोड़ी सी खराब हुई है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। दूसरी चीज जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन होना है, तो जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के लिए जो इनकम टैक्स का रेट है, सर्विस टैक्स का रेट है, इन सारे रेट्स में जो एडजस्टमेंट्स होना है, ये मेन फैक्टर होगा। और तीसरी बात, 5 राज्यों में भारत में चुनाव होने वाली है, यानी वोट भी पास में है, नोट का ऑलरेडी विमुद्रीकरण हो चुका है। तो देखना यह है कि जो सरकार की ये बजट है, ये बजट नोट के लिए है या वोट के लिए है। और स्पेशली हमारी एनजीओ ग्रुप टीम की जो निगाहें हैं इस पर लगी हुई है कि समाज सेवी संस्थाएं, एनजीओज के लिए इस बजट में क्या है। हमारी दूसरी वीडियो आपके पास आएगी, आफ्टर बजट हम बैठेंगे, पूरी डिटेल एनालिसिस होगी, टेक्निकल एनालिसिस होगी और उसकी रिपोर्ट आपको हम लोग वीडियोज के द्वारा आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।